हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए अब सम कॉम्बिनेशन जो आपका चल रहा था, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन संयोजन, उसमें देखते हैं अगला टॉपिक समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या है, इसको हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे फिगर बनाते हैं, आइए एक बार इस पर निगाह डालते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनका जो पहला सिरा होता है किसी एक ही पॉइंट से जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा देखिए एक ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है। फिर से देखिए दूसरा जो प्रतिरोध उसका पहला सिरा ए ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो प्रतिरोध है उसका पहला सिरा ए ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और उसका दूसरा सिरा सिर्फ एक ही पॉइंट से जुड़ा होता है। देखिए जैसे जो पहला सिरा है एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसका दूसरा सिरा इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो सिरा है इससे इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जो व्यवस्थित होते हैं वो सारे समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखिए ये जो पहला आपका प्रतिरोध होता है इसको हम R1 मानते हैं, और जो आपका दूसरा प्रतिरोध होता है उसको R2 मानते हैं, और तीसरा जो प्रतिरोध होता है उसको R3 मानते हैं। और आप जानते हैं यहाँ जो बैटरी है इसका वोल्टेज जो है वो क्या है आपका V है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वो वोल्टेज इस वाले सिरे में होगा, इस वाले प्रतिरोध में होगा, इस वाले भी प्रतिरोध में होगा, और इस वाले प्रतिरोध में होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से जो धारा आपकी बहेगी अर्थात जो करंट प्रवाहित होगी वो आई होगी, और आई यहाँ से होते हुए यहाँ आएगी, और यहाँ पे देखते होंगे जब यहाँ पे इस वाले जंक्शन पे आएगी तो जो करंट है अर्थात धारा है, जो करंट है धारा है, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। देखिए जो रेजिस्टेंस R1 है, प्रतिरोध R1 है, उसमें I1 धारा जाती है। जो आपका प्रतिरोध आपका देखिए एक बार, इसमें जो करंट धारा बहती है यहाँ जंक्शन पे आने पे ये जो धारा है बढ़ जाती है। I1 इस वाले प्रतिरोध में जाएगी, I2 इस वाले प्रतिरोध में जाएगी, और I3 इस वाले प्रतिरोध में जाएगी। देखिए मतलब अच्छा लगने के लिए हम इसको रेजिस्टेंस R3 है इसलिए हम इसको I3 मान लेते हैं, और R2 इसको I2 मान लेते हैं, और I1 मान लेते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम इसको I1, I2 और I3 अपने स्वर क्या कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद से जो धारा होती है तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वो तीनों प्रतिरोधों में समान होता है। एक विशेषता होती है समांतर क्रम संयोजन में कि जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम श्रेणी में जुड़े होते हैं उनका जो विभवांतर होगा वो सेम होता है, भी ही होगा। भी तीसरे प्रतिरोध के लिए भी होगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए भी होगा, और पहले प्रतिरोध के लिए भी होगा। लेकिन यही अगर समांतर मतलब उसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन आता है तो उसमें धारा समान रहती है। देखते होंगे धारा समान रहती है। क्यों समान रहती है? क्योंकि ये तीनों जो आपको इस तरीके से जुड़े हुए दिखाई देते हैं उसमें इस तरीके से नहीं होते हैं। तो उसमें धारा समान रहती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो विभवांतर रहता है वो अलग अलग होता है। तो इस बात को ध्यान देखिए, जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है, और जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें करंट अथवा धारा सेम रहती है। तो आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में लगे हैं। यदि इनके सिरों पर विभवांतर भी हो, जो आपको यहाँ पे मैं बताया भी होता है, तो तथा इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3 आपको दिखाया ही, I1 इसमें बढ़ रही है, I2 इसमें बढ़ रही है, I3 इसमें बढ़ रही है। तब ओम के नियम से आप क्या जानते हैं कि I बराबर V/R होता है। तो चूंकि आप I1 है, प्रथम में आपका धारा जो जा रही है I1 है, यहाँ पे आपका वोल्टेज V हाई है, यहाँ पे वोल्टेज तो V/R1 हो जाएगा। I1 बराबर V/R1। और I2 की अगर बात करेंगे तो I2 इसमें जा रही है तो R2 इसके लिए प्रतिरोध है, लेकिन वोल्टेज आपका क्या है, सेम है, V है, इसलिए I2 बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V/R होता है। तो लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, R2 है, इसने R2 रखेंगे, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V वोल्टेज, और R3 यहाँ पे आपका दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है,
प्रतिरोध का मान, इसलिए I3 का मान जो होगा देखिए I3 यहाँ से लिया मैं, जो कि जिस प्रतिरोध में जौन सी धारा आएगी उसी धारा को लेना है आपको यहाँ पे। क्योंकि देखिए अगर I3 यहाँ पे जा रही है, इस वाले धारे प्रतिरोध क्या है R3 है, इसलिए मैं I3 को ले रहा हूँ। और इस वाले प्रतिरोध में धारा I2 जा रही है, इसलिए मैं R2 को ले रहा हूँ। इस वाले प्रतिरोध में आपका, इस वाले प्रतिरोध R1 में आपका धारा I1 जा रही है, इसलिए मैं लिया। एक बार देख लीजिए फिर से, I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, तो I इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, I इक्वल टू V/R पढ़ा है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे। इस तरीके से आपका I1, I2, I3 का मान हो जाता है। और आप जानते हैं अगर यहाँ से धारा आपकी आई जा रही है और यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो जो धारा यहाँ से जाएगी यहाँ पे, यही तो धारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। अर्थात जो आई का मान होगा इन तीनों आई को मिलाने के बाद से इस आई के बराबर होना चाहिए। नियम के अनुसार जो यहाँ पे आपका आई 3 पार्ट में बट रहा है, इस जो यहाँ पे जो बैटरी आई दे रहा है, करंट धारा का मान दे रहा है, वो तीनों धारों को मिला करके होना चाहिए फिर। तो यहाँ पे देख लीजिए उसी हिसाब से, तो जो आई का मान होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के मान के बराबर होगा। ठीक, और आपने अभी आपको मैंने दिखाया ही, I1 का मान आप निकाल चुके हैं, I2 का मान निकाल चुके हैं, I3 का मान निकाल चुके हैं। यहाँ पे I1, I2, I3 का मान रख दीजिए इस तरीके से, I1 बराबर V/R1 प्लस I2 बराबर V/R2 प्लस I3 बराबर V/R3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, यदि अगर इसको मैं देखा जाए कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम संयोजन है, इसका तुल्य प्रतिरोध मैं R मान लेता हूँ। R1, R2, R3 को मिला करके अगर तुल्य प्रतिरोध R लिया जाए, उस केस में क्या होगा, ओम के नियम से I इक्वल टू हो जाएगा V/R हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, यहाँ पे रख दीजिए I इक्वल टू V/R है, I इक्वल टू V/R रख दीजिए। और यहाँ पे V/R1 है, ये आपका V/R2 और V/R3 यहाँ पे रख दीजिए। देखिए V दोनों में कॉमन है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से अगर कोई भी समांतर क्रम संयोजन होता है तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होता है। अगर इसी तरीके से मान लिया अगर 5 आपका मिल गया, तो उस तरीके से क्या करेंगे, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा समांतर क्रम 5 प्रतिरोधों का वो मान होगा आपका 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। और देखिए, और कभी कभी आप देखते होंगे इस तरीके से एग्ज़ाम में होता है, जब पैरेलल होता है, 2 ही होता है, तो इसको हम किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से कर लेते हैं दोनों को। देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से अगर 2 प्रतिरोध इस तरीके से होता है, तो उसको जो उसका इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा R, वो होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं R1 R2 का, बटे इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं इस तरीके से R1 प्लस R2। इस तरीके से आपका R तुल्य प्रतिरोध निकल जाता है। 2 अगर इस तरीके से प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो इनका जो ट्रिक के माध्यम से जो होता है R बराबर R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाता है। और कैसे आता देख लीजिए, मान लीजिए अगर 2 प्रतिरोध है तो इसके हिसाब से इसका तुल्य प्रतिरोध 1/R हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2 होगी। ठीक, तो इसका क्या करते हैं, दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। जब लघुत्तम लेंगे आप तो 1/R1 ही है, R2 प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा। उसके बाद से इसको आप जब उसको उल्टा कर देंगे तो R बराबर यही वैल्यू आपको मिलेगी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।